Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, My Intense English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Students, as you know that हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है एंड उसमें हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं. टाइम एंड टेंस में हमने प्रेजेंट का कंप्लीट कर लिया है एंड पास्ट का कंप्लीट कर लिया है. आज से स्टार्ट करेंगे फ्यूचर का एंड आज पढ़ेंगे फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस. समझते हैं पहले ये समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि जो काम एक्शन अभी नहीं हुआ है, कब होगा, फ्यूचर में होगा. अभी हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होगा. इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. देखते हैं, एक्शन विल बी इन द फ्यूचर मीन्स जो एक्शन होगा वो हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होगा. एंड इसमें क्या, सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके एडवांस लेवल पे चलेंगे. इसका बेसिक समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं. इसका सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कि इसमें विल सेल आता है, विल सेल आता है. एंड इसमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देना है इसमें कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ ये आता है, सिंगुलर के साथ ये आता है. बट इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है. इसमें क्या होता है, आई एंड वी, इसके साथ हम सेल का यूज करेंगे. एंड शी, ही, इट, दे, यू, इसके साथ हम विल का यूज करेंगे. आई होप आप क्लियर कर पाए हैं. दोबारा देखेंगे, आई वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे एंड ही, शी, इट, दे, यू, इसके साथ हम विल का यूज करेंगे. एंड लैंग्वेज में हम कुछ भी बोलते हैं, आप कमेंट मत करना कि मैडम हमने तो यू के साथ भी हम सेल लगा देते हैं, मीन्स वी के साथ भी सेल लगा, इसके साथ भी, दे के साथ भी सेल लगा देते हैं. हम लैंग्वेज में जो स्पोकन होती है उसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये ग्रामर है, ग्रामर में हमें इसके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. He will go to आगरा मीन्स कि वह आगरा जाएगा. बहुत सिंपल है. एंड इसका नेगेटिव देख लेते हैं कि इसमें नॉट कहाँ आता है. नेगेटिव का यही मीन्स होता है कि स्टूडेंट्स पजल रहते हैं कि हम नॉट कहाँ लिखें, नॉट की प्लेस कौन सी होती है. देन देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कि विल सेल एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब एंड विल सेल के बीच में नॉट आएगा. विल सेल के बाद हम नॉट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट गो टू आगरा, कि वह आगरा नहीं जाएगा. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेंगे. विल सेल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क मीन्स विल ही गो टू आगरा. अब क्या वह आगरा जाएगा. अब इसी में अगर नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव होता है तो हम उसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, उसमें लगाएंगे विल सेल होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. एंड इसका एक और स्ट्रक्चर होता है वांट. ये वांट लिखा हुआ है, वांट मीन्स होता है विल नॉट. एंड ये सांट लिखा हुआ है, सांट मीन्स होता है सेल नॉट. तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, वांट एंड सांट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल से समझते हैं. ही विल नॉट गो टू मार्केट एंड वांट ही गो टू मार्केट. दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं. हमारा सेंटेंस ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक है. देन स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ होगा और पहले से भी क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक था, वो मैंने आपको बताया है. देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब एडवांस लेवल पे चलते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है स्टूडेंट्स, इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन देता ही देता है, इसमें से आते ही हैं क्वेश्चन. तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम सीखते हैं आगे. अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद सीखते हैं. अब नेक्स्ट समझेंगे, अब एडवांस लेवल पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे. देखिए इसको पढ़ते हैं. इफ टू सिचुएशन ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन वन सेंटेंस and if in one part time and condition denoting words are used in case will shall is not used in that sentence, present indefinite tense is used there means कि जब एक ही सेंटेंस में दो सिचुएशन फ्यूचर की दी होंगी मीन्स एक ही सेंटेंस होगा और सिचुएशन कितनी होंगी, दो, और वो दोनों ही सिचुएशन फ्यूचर की होंगी. तो जिसमें टाइम एंड टेंस वाला कंजंक्शन दे रखा होगा, वर्ड दे रखा होगा, तो उस वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाते. किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं. दो सेंटेंस मीन्स दो सेंटेंस नहीं, सेंटेंस एक ही होगा बट उसमें सिचुएशन होंगी वो दो होंगी और दोनों सिचुएशन फ्यूचर की होंगी. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे मैंने बोला,
इफ इट विल रेन आई शैल नॉट गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस कितने हैं, एक सेंटेंस है क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है, एंड इसमें सिचुएशन कितनी है, दो है। इफ इट विल रेन आई शैल नॉट गो टू मार्केट, ये लिखा हुआ है इसमें। अब ये देखेंगे, चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमने वो रूल फॉलो किया है या नहीं किया। अब देखते हैं, इफ, देखिए इफ आया हुआ है, मीन्स कि इसमें क्या हुआ है, कंडीशन दे रखी है। इफ इट विल रेन मीन्स बारिश होती है, आई शैल गो टू द मार्केट, तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। अगर बारिश होगी तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, इसका मीन्स ये है। तो मैंने क्या बोला था, जिसमें कंडीशन होगी या फिर टाइम दिया होगा तो उस वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है, विल आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस गलत है। इसका राइट सेंटेंस कैसे होगा, करेक्ट कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे इफ इट रेन्स। देखिए इफ इट रेन्स हो गया, इफ वाला है एंड रेन्स, और ये किस में बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन गया। जिसने पढ़ा है उनको पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस या ईएस लगती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस। तो एस या ईएस लगा हुआ है, इफ शैल नॉट गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है। आई होप आप समझ पाए हैं। आप ये समझ पाए हैं कि जिस टेंस में मीन्स दो सिचुएशन दी होंगी और एक सिचुएशन में टाइम होगा या फिर टेंस होगा, वो टाइम होगा या फिर कंडीशन होगी, टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड होंगे, तो उस वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाते, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और एग्जामिनर का ये फेवरेट है, वो एक आध क्वेश्चन इस टाइप से डालता ही है। और मिस्टेक कहाँ करता है वो, एरर कहाँ देता है, एरर वो यही देता है कि जो कंडीशन और टाइम वाला सेंटेंस होता है उसी में वो विल या शैल लगा देता है। और हमें याद रखना है कि जिस सेंटेंस में टाइम या कंडीशन वाली सिचुएशन आ रही है उसमें हम विल शैल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि वर्ब में एस या ईएस लगता है, सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, अगर एंड प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे पहचानिए। अब इसमें देखिए कि ये सही है या गलत है। आई शैल गो टू आगरा इन केस ही विल आस्क मी। अब आप इसमें देखिए, आप इसकी हिंदी बिल्कुल मत निकालिए, एग्जाम में बैठ के हिंदी बिल्कुल नहीं निकालनी है। अब आप देखते ही पहचान लेंगे कि मैडम ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, कि अभी तो आपने बताया था कि जिसमें कंडीशन दी हो या फिर टाइम दिया हो तो उस सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाते, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, मींस के इसमें विल शैल आ रहा है, विल शैल इसमें नहीं आएगा, तो ये गलत है। अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई शैल गो टू आगरा इन केस ही आस्क मी। अब ये इसमें ही आस्क मी, ये किसमें बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब बहुत बच्चे यहाँ भी पजल हो जाते हैं कि मैडम यहाँ तो इफ पहले ही आया था, ये सेंटेंस पहले आ गया, बट यहाँ तो आपने बाद वाले में किया है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि ये सेंटेंस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल नॉट गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, इसको ऐसे भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मीन्स वही रहेगा। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें टाइम एंड कंडीशन दी हुई है। अब इसमें देखिए, अब एक सेंटेंस तो हमारा ये है, एंड इन केस ही विल आस्क मी। अब एक ये है, दो सेंटेंस है, तो इन केस वाले में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन केस यहाँ दे रखा है, पहले स्टार्टिंग में विल शैल काट देंगे, उनको लगेगा कि ये इसके लिए है। नहीं, जो अगर बाद में होगा तो बाद वाले सेंटेंस को ही चेंज करेगा, ये इसका ये है, ये अलग हो जाएगा एंड ये अलग है। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम ये तो आपने विल बता दिया, मीन्स विल बता दिया, इफ बता दिया एंड इन केस बता दिया, तो इसमें कंडीशन वाली बात हो रही है एंड टाइम वाली बात होगी, तो हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को। वो कुछ वर्ड्स भी तो होते होंगे जिनसे हम पहचान लें कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, टाइम वाली बात रख रखी है, कंडीशन वाली बात रख रखी है, कैसे पहचानेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, वो वाले वर्ड भी होते हैं। देखिए ये हैं टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स, ये टाइम एंड कंडीशन को डिनोट करते हैं। ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, until, till, if, when, unless, as soon as long as, in case, after, before, provided, ये होते बहुत सारे हैं, बट एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं को वो रखता है, तो मैंने यही रखे हैं, बहुत सारे होते हैं। देन
ये वर्ड ऐसे होते हैं कि जिस सेंटेंस में आ जाएंगे तो इनके साथ हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। एंड ऑल ओवर आप इतना समझिए कि अब अगर आपको ये भी लर्न नहीं हो रहे हैं ना कि ये वाले जो वर्ड हैं अब हम इनको कैसे लर्न करेंगे, तो आप इजी वे में आप ये समझिए कि जिस सेंटेंस में दो सिचुएशन दी होंगी, फ्यूचर की दी होंगी और जिसके साथ कंजंक्शन लग रहा होगा, उस वाले सेंटेंस को ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, बस खत्म। आपका गलत नहीं होगा, एरर जो होगा आपका इस टाइप से भी आप करेंगे तो गलत नहीं होगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आपको देखना है कि कंजंक्शन किस में लगा हुआ है। देखिए इन केस ये कंजंक्शन होता है, किस में लगा है, इस वाले सेंटेंस में लगा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। हमें देखना है कि इसमें विल सेल तो नहीं दे रखा है, विल सेल नहीं दे रखा है तो सही है, अगर विल सेल दे रखा है तो गलत है। आई होप आप समझ पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ और एक दो रूल्स और हैं उन्हें भी समझते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं, इसके एग्जाम्पल समझेंगे पहले। द फायरवर्क्स विल स्टार्ट एज सून एज इट गेट्स डार्क। क्या मतलब है इसका कि फायरवर्क्स है वो स्टार्ट होगा एज सून एज गेट डार्क, जैसे ही अंधेरा होगा और फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के हैं, सेंस वही फ्यूचर का आ रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर में बनाना नहीं है, हमें सिर्फ एक सेंटेंस इसका एक सिचुएशन इसकी फ्यूचर में रखनी है एंड सेकंड सिचुएशन जिसमें टाइम एंड कंडीशन दिया होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसमें ये विल शैल आ रहा है एज सून एज, अब इसमें कंडीशन दे दी जैसे ही अंधेरा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। और एग्जामिनर क्या करता है, यही चलाता है, वो एज सून एज दे देगा, इट विल गेट कर देता है वो, एंड देखने में पढ़ने में सही लगेगा। जिन बच्चों को रूल्स नहीं पता होता है तो पढ़ने में सही लगता है कि फ्यूचर का है विल सेल आ जाएगा, उसकी हिंदी निकाल के देखने लग जाते हैं। और हमें बस यही गलती नहीं करनी होती है कि हमें हर एक सेंटेंस की हिंदी नहीं निकालनी होती है, हमें रूल समझने होते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे, इफ आई गो टू द मार्केट आई विल बाय व्हाट यू वांट। अब देखिए अब इसमें इफ वाला सेंटेंस आ रहा है, इफ आई गो टू द मार्केट। अब देखिए सेंस वही आएगा, अगर मैं मार्केट जाऊंगा आई विल बाय व्हाट यू वांट, मैं खरीदूंगा जो तुम चाहते हो। तो अब इसमें दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के हैं, दोनों ही सिचुएशन फ्यूचर की हैं और सेंस भी पूरा फ्यूचर का आ रहा है, बट हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या देखना है, इफ आ रहा है, कंजंक्शन देख लेंगे, यहाँ पे एज सून एज आ रहा है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। इफ आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, विल सेल नहीं आएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेंगे, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। अब देखिए अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, कोई भी सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं आ रहा है, बट ये रूल्स होता है, हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। इफ आ रहा है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे एंड विल सेल ये आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। हमें क्या याद रखना है, हमें यही याद रखना है जिसमें कंजंक्शन लग रहा है उसमें विल सेल नहीं आएगा, बस। अब समझते हैं। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें समझते हुए चलना होता है। आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्क पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, विल शैल वाला बताया था। ये जो विल सेल होता है, विल शैल, ये मैंने मॉडल्स में लिखवाए थे कि ये मॉडल होती है, लिखवाए थे, याद आ रहा होगा, जिसने वीडियो देखी होगी उसको याद आ रहा होगा। और मैंने एक रूल भी बताया था कि मॉडल प्लस V1 और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर मॉडल आई हुई है तो उसके साथ V1 आएगा ही, V1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आप इसमें भी देखिए ऐसे समझ के चलिए। अब देखिए ये फ्यूचर का हो गया, आई विल वाई लिखा हुआ है, V1 आई हुई है। अब ये क्या है, ये मॉडल भी तो है, ये हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन मॉडल भी है, ये मॉडल का भी वर्क करती है। विल शैल है, इसके बाद हम V1 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते हैं, ING नहीं लगा सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, सेकंड तो वैसे भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आती है, वो अकेली आती है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है। और कौन सी वाली लेकर आती है, हैज, हैव, हैड। एंड जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो क्या लेकर आती है, डू, डज, डिड, ये आएगा तो इसके बाद V1 आएगी, मॉडल आएगा तो उसके बाद V1 आएगी। ये सब मैंने आपको समझाया था। तो यही ट्रिक होती है कि हम एरर कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से छोटे छोटे पॉइंट अगर हम अपने माइंड में सेट करके रखेंगे तो हम एरर बहुत
जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। देन आई होप आप इसे क्लियर कर पाए हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि आप पजल ना रहे हैं कि मैडम ने बताया था विल सेल, तो मैडम ने उसमें बता दिया था, मॉडल में बताया था और बोला था मॉडल के बाद V1 आता है, तो अब इसमें देखिए V1 ही आया है, इसीलिए विल सेल के बाद V1 आता है और कोई भी फॉर्म नहीं आती। अब देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, अब इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको समझेंगे। यूज ऑफ गोइंग टू फ्रॉम फॉर्म फॉर फ्यूचर एक्शन, मीन्स फ्यूचर एक्शन के लिए हम गोइंग टू का भी यूज करते हैं। क्या कहा मैंने कहा फ्यूचर टेंस के लिए मीन्स फ्यूचर के एक्शन के लिए हम गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। आई विल राइट अ लेटर टुमारो, मैंने बोला आई विल राइट अ लेटर टुमारो, मैं कल एक पत्र लिखूंगी। एंड अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलती हूँ आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टुमारो, मीन्स कि मैं कल एक पत्र लिखने जा रही हूँ और लिखूंगी, बात एक ही है, समझने वाली बात है, थोड़ा सा सेंस लगाइए। मैं कल एक पत्र लिखूंगी एंड मैं एक पत्र कल लिखने वाली हूँ, बात तो एक ही है, अभी नहीं लिखा है, एक्शन तो हमारा फ्यूचर में ही होगा। तो इस टाइप से ये हमारे दोनों सही है। अब आप बोलेंगे मैडम ये तो हमें पता है कि गोइंग टू के मैं करने जा रही हूँ, ये सब इसका सेंस होता है, ये हमें पता है, तो ये आपने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि इसमें टुमारो लगा हुआ है। जब हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो बच्चे सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं कि टुमारो लगा हुआ है। टुमारो मतलब है कि विल सेल आएगा। अगर वो इस टाइप से भी दे देगा एम गोइंग मतलब गोइंग टू करके दे देगा और टुमारो दिया हुआ है, तो बच्चे उसको एरर समझ के उसमें विल सेल कर देते हैं कि एरर यही है। तो यही हमें समझने वाली बात यही होती है, हमें यही समझना है कि ये एरर नहीं है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं और एग्जामिनर हमें चलाता है, लिख कर देता है। हम क्या देखेंगे कि इसमें आईएनजी आ रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो टुमारो आएगा ही नहीं और नहीं आएगा तो ये गलत हो गया, बट ये गलत नहीं है। आपको इस टाइप से छोटी छोटी चीजें भी माइंड में सेट करके चलनी है। जब देखिए कि एरर कितनी जल्दी फाइंड आउट होते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझ लेंगे इसको। वी शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगी, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क, हम ये वाला काम करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, मीन्स करने जा रहे हैं एंड करेंगे, बात एक ही है, सेंस एक ही है एंड दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क एंड वी शैल डू दिस वर्क, दोनों ही सही हैं एंड दोनों ही कंडीशन बता रहे हैं फ्यूचर की, जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा। देन आपको ये गोइंग टू वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब एक और हमारा कंसेप्ट है, इसको क्लियर करते हैं, अबाउट टू। अबाउट टू का जो यूज होता है वो भी फ्यूचर के एक्शन के लिए होता है और इसका मीन्स होता है वाला है, वाली है, इस टाइप से, मीन्स हुआ नहीं है, वह आने वाली है, वो जाने वाली है। तो अबाउट टू का मीन्स होता है वाला वाली के लिए, कि वाला है, वाली है, काम करने वाला है, आने वाली है, जाने वाला है, इस टाइप से। एग्जाम्पल से समझेंगे, शी इज अबाउट टू कम। अगर हम बोलते हैं शी इज अबाउट टू कम कि वह आने वाली है, तो क्या हो गया इसका कि वो आई नहीं है और आएगी, मीन्स फ्यूचर का एक्शन है, अभी आई नहीं है, वो आएगी। और इसी को अगर मैं बोलती हूँ शी विल कम, वह आएगी, तो बात एक ही है, दोनों ही सेंटेंस हमारे सही रहेंगे। देन मैंने बोला दिस शॉप इज अबाउट टू क्लोज, ये दुकान बंद होने वाली है, अभी हुई नहीं है, जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा। और इसमें क्या दे रखा है, इज दे रखा है एंड अबाउट टू दे रखा है। तो यही बच्चे पजल हो जाते हैं कि इज है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का है, हमें ये नहीं देखना है, हमें सेंस भी उसका समझना है। इसका मतलब है कि वो दुकान है ये बंद होने वाली है, अभी बंद हुई नहीं है, होने वाली है। देन स्टूडेंट्स, ये आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट रूल है हमारा यूज ऑफ इजएमआर प्लस 2 प्लस V1। हम इस वाले स्ट्रक्चर का यूज भी फ्यूचर के एक्शन के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, अभी स्कूल जाना है, अभी पढ़ाई करनी है, अभी खाना खाना है, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो फ्यूचर का एक्शन बताते हैं। मीन्स वो एक्शन अभी हुआ नहीं है, करना है, मीन्स किया नहीं है, करने वाले हैं, फ्यूचर में करेंगे, अभी प्रेजेंट में नहीं किया है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो सेंस देते हैं, वो वाले सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बनते हैं एंड सेंस देते हैं फ्यूचर एक्शन का। देखते हैं, दे आर टू कम हेयर टुमारो, दे आर टू कम हेयर टुमारो मीन्स उन्हें कल यहाँ आना है, उन्हें
ही तो पजल रहते हैं। तो टुमारो हो गया और ये प्रेजेंट का दे दिया, बट ये प्रेजेंट का नहीं है। जहाँ पे इज एम आर और टू आ जाता है तो इसका सेंस होता है आना है, जाना है, इस टाइप से कि मीन्स अभी काम किया नहीं है, करना है। एक और एग्जांपल से समझेंगे, आई एम टू ईट फूड मीन्स कि मुझे खाना खाना है। आई एम टू गो टू स्कूल टुमारो, मुझे कल स्कूल जाना है। आई होप आप अब इसे क्लियर कर पाए हैं एंड गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। एक और रूल देख लेते हैं इसका कि हम फ्यूचर एक्शन का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखकर भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर का जो एक्शन है उसको करते हैं। मीन्स कैसे करते हैं देखेंगे। वी आर मीटिंग टूडे इन द इवनिंग मीन्स कि वी आर मीटिंग टूडे इन द इवनिंग मीन्स आज शाम को हम मिल रहे हैं, मिले नहीं है, मिल रहे हैं। तो अभी एक्शन हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखकर भी उसका सेंस फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए चला जाता है। ऐसे चला जाता है कि वी आर मीटिंग टुडे मीन्स आज हम मिलेंगे, मिल रहे हैं। इन द इवनिंग आज शाम को हम आज मिल रहे हैं। तो मीन्स है कि हम शाम को मिल रहे हैं, अभी मिले नहीं है, फ्यूचर का है बट हमने किस में किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है और ये सेंटेंस हमारा ठीक है। इस टाइप से भी हम फ्यूचर का एक्शन बताते हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट टूडे इन द इवनिंग मीन्स कि आज हम शाम को मार्केट जा रहे हैं, गए नहीं है, अभी जा रहे हैं, शाम को जाएंगे मार्केट। तो इसका सेंस यही है कि अभी गए नहीं है, शाम को मार्केट जाएंगे। आई होप आप समझ पाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है और इतने सारे रूल्स बताने का मतलब है कि जहाँ पे भी इज एम आर आ जाए, वर्ब में आईएनजी आ जाए, तो सारे ही सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड इस टाइप से नहीं समझ लेने हैं, प्रेजेंट के ही टेंस नहीं समझ लेने हैं, हमें उनका सेंस भी समझना है, हमें देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें लिखा हुआ है वी आर, अब अगर हम नहीं देखेंगे इन द इवनिंग तो बच्चे क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बोलेंगे, बट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि ये सेंटेंस बताइए कि है कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कौन सा है। तो एक्चुअल में तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है क्योंकि अभी वर्क हुआ नहीं है, एक्शन अभी हुआ नहीं है, होगा अभी। तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और बच्चे इसको किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बहुत खुशी खुशी कर चले आते हैं। देन आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं एंड जो जितना भी था फ्यूचर इंडेफिनिट का आज हमने पूरा कवर कर लिया है और आई होप आपको समझ भी आया होगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। देन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।